I am Sai and welcome back. So today's video is going to be about how to make notes or tips for making notes or basically how do I make notes. So yeah, first of all let me tell you कि I started making notes recently. मैंने अभी मतलब not recently but काफ़ी मतलब मैं पहले से नोट्स नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे लगता था कि दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट और दे आर वेस्ट ऑफ टाइम. नो, मुझे पता ही नहीं था कि नोट्स बनाने कैसे हैं. So then I learned how to make notes and I started making notes, and now I am able to make very quick and simple notes. They are very easy to understand. And if you are the one who is facing problems for making notes, then this video is for you. So yes guys, do watch the video till the end क्योंकि मैं काफ़ी important points बताने वाली हूँ. Like they are going to be very useful for you for making notes. So do watch the video till the end and don't skip. This video is going to solve your problem for sure. And now without wasting time, let's get started. So the first thing is, which comes to almost everyone's mind, what stationery do we need? So stationery, no. You're not going to need the pens of 100 different colors, no. For me, if you'll ask me, so I just use two pens, like two color pens, black and blue, sticky notes and highlighters. So I don't say कि आप भी दो ही पेन यूज़ करो. If you want, you can use more, but मैं तो दो ही पेन यूज़ करती हूँ, दो कलर के. And sticky notes and highlighters. Highlighters are really useful क्योंकि कोई भी अगर important point हो and if we will highlight it, तो जब हम वो ओपन करके देखेंगे तो हमारी नज़र सीधी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जाएगी क्योंकि इट इज़ हाईलाइटेड. सो आई थिंक यू नीड पेन, स्टिकी नोट्स एंड हाईलाइटर्स. दैट्स इट. फोकस ऑन द एसेंशियल्स. आपको करना ये है कि आपको पूरी टेक्स्ट बुक कॉपी नहीं करनी है. यू डोंट नीड टू कॉपी द होल बुक. नो, आपको करना ये है कि जिस चैप्टर के आप नोट्स निकाल रहे हो, यू जस्ट नीड टू रीड इट फर्स्ट. वो पूरा रीड करो. आफ्टर रीडिंग मतलब डू इट पैराग्राफ वाइज. फर्स्ट रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. वो रीड करने के बाद वो समझने की कोशिश करो एंड जितना आपको समझ में आए वो अपने ओन वर्ड्स में लिखो. राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. तो इससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल ट्राई टू रिवाइज फ्रॉम इट, यू विल गेट द कंसेप्ट मोर क्विकली. एंड इफ़ यू आर अ 10th grader स्टूडेंट लाइक मी, तो आपको पता है कि रट्टा मारने से 10th में कुछ भी नहीं होने वाला. 9 तक सब चलता है. 9 तक मैं भी यही करती थी, पूरा साल पढ़ाई नहीं करती थी. फिर जब एग्ज़ाम आता था तो सब कुछ फटाफट लर्न कर लेती थी एंड एग्ज़ाम में जाके लिखती थी एंड अच्छे मार्क्स भी आते थे. बट अब 10th में नहीं होने वाला क्योंकि अब हमको ऐसे 4 5 ऐसे लेसन्स नहीं आने वाले, ऐसे चैप्टर्स एग्जाम में नहीं आने वाले. हमें पूरा सिलेबस एग्जाम में आने वाला है. तो व्हेन वी आर गोइंग टू रिवाइज इट, इट मस्ट बी अ क्विक रिविजन. वो हमारे लिए एक सिंपल रिविजन होनी चाहिए एंड नोट्स उसके लिए यूजफुल होते हैं. तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जो क्विक एंड सिंपल हो. तो अब सवाल ये आता है कि रीड करने के बाद, वो अंडरस्टैंड करने के बाद, वो जो हम अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं वो लिखना कैसे है. तो वो लिखना है पॉइंट वाइज लिखना है. जो मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ है एंड वो अगर हमें समराइज करना हो तो पॉइंट वाइज, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो आंसर भी बड़ा दिखेगा एंड इट विल बी मोर ईजी फॉर अस टू लर्न इट. हमारे लिए भी वो काफ़ी ईजी हो जाएगा लर्न करने के लिए अगर हम वो पॉइंट वाइज लिखेंगे. फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड मेन कंसेप्ट्स. सो बेसिकली जब हम नोट्स निकालते हैं तो वो काफ़ी शॉर्ट होने चाहिए, टेक्स्ट बुक से काफ़ी शॉर्ट. मतलब फिर डिफरेंस तो लगना चाहिए ना कुछ. अगर हम टेक्स्ट बुक पढ़े तो भी बड़े बड़े आंसर्स, नोट्स पढ़े तो भी बड़े बड़े आंसर्स. नो, जब हम नोट्स पढ़ते हैं, जब हम नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें के आंसर्स काफ़ी शॉर्ट होने चाहिए. तो बड़े बड़े आंसर्स को शॉर्ट कैसे करें? तो फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स. So try to understand the important words and concepts that support the main idea. तो अगर कोई पैराग्राफ हो, अगर कोई आंसर हो, तो उसमें से एक लाइन में मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं कि वो एक वर्ड से हमें पूरा सेंटेंस याद होना चाहिए. कि अगर कुछ वर्ड हो तो उस वर्ड पे पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है. तो ऐसे वर्ड ट्राई टू फाइंड दैट वर्ड्स एंड वो वर्ड्स मतलब ऐसे पूरे लाइन में पॉइंट्स लिखने के अलावा ना नोट्स में ऐसा करो कि ट्राई टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड वो आप पॉइंट वाइज लिखो. जब आप नोट्स ओपन करोगे एंड इफ़ यू विल ट्राई टू रिवाइज इट, तो आपको वो वर्ड्स देख के ही समझ में आना चाहिए वो आंसर क्या है. वो वर्ड्स देख के ही आपको
पूरा आंसर रिवाइज हो जाना चाहिए। ऐसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो एंड वर्ड्स भी ऐसे फाइंड आउट करो। आप अपने खुद के भी वर्ड्स बना सकते हो कि जिससे आपको याद हो जाएगा। एंड अगर हम खुद के वर्ड्स बनाए ना तो काफ़ी इजी चला जाता है अगर हम अपने ओन लैंग्वेज में लिखें। एंड आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो पूरा पैराग्राफ है वो रीड करके, वो अंडरस्टैंड करके, वो अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, मराठी में, हिंदी में। तो जब आप वो रीड करोगे तो आपको वो पूरा समझ में आएगा एंड यू विल एबल टू राइट इट डाउन। यूज सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस। सो एब्रिविएशंस होता क्या है? तो नोट्स बनाते टाइम ना पीपल ऑफन यूज एब्रिविएशंस टू राइट फास्टर एंड ऑलमोस्ट एनी वर्ड कैन बी शॉर्टन टू मेक एन एब्रिविएशन एंड देयर आर सम कॉमन वेज टू शॉर्टन द वर्ड्स। Use different methods. So there are plenty of methods. There are many different types of methods, and if you want a video on different types of method for making notes, so you can comment it down, or you can also search it on Google, different type of methods for making notes, and Google will give you so much type of methods. तो मेरे को भी दो मेथड्स पता है, लाइक आई नो चार्ट मेथड एंड माइंड मैप मेथड। तो चार्ट मेथड ना हिस्ट्री में काफ़ी काम आएगी, क्योंकि हिस्ट्री में हमें ऑथर के नेम्स है, उन्होंने कौन से बुक्स लिखे वो है, तो ऑथर्स, द बुक्स रिटन बाय देम, इन विच ईयर। तो हम ऐसे चार्ट बना के कॉलम वाइज हम वो लिख सकते हैं कि ऑथर का नेम, द बुक ही रोट, ही और शी रोट, इन विच ईयर ही और शी रोट द बुक। तो ये याद करने के लिए, ये रिवाइज करने के लिए ना चार्ट मेथड काफ़ी यूजफुल है। एंड इफ शॉर्ट नोट्स या डेफिनेशंस के अलावा आपको कुछ लिखना हो तो यू कैन यूज ए चार्ट और माइंड मैप मेथड, क्योंकि आई पर्सनली यूज दोज टू मेथड्स। एंड माइंड मैप मेथड जो है वो आपको क्विक रिवाइज, मतलब जो पूरा लेसन आपने पढ़ा है वो अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो माइंड मैप मेथड होती है टू समराइज द लेसन। सो ट्राई डिफरेंट मेथड्स क्योंकि इट विल बी वेरी यूजफुल। No need to over decorate the notes. Yeah, there is no need to over decorate it. I keep my notes very simple, as I told you कि I just use 2 or 3 pens, highlight the keywords and that's it. आपको मतलब ज़रूरत ही नहीं। एंड इफ़ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, इफ़ आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो यू कैन डेकोरेट इट, बट आई नेवर ओवर डेकोरेट माई नोट्स। आई जस्ट कीप इट सिंपल। जस्ट नीड टू कीप योर नोट्स नीट इन अ क्लीन हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग भी ऐसी रखो कि जो समझ में आए, मतलब ऐसा कुछ भी कैसे भी हैंड राइटिंग में लिख दिया, नो। आपको वो हैंड राइटिंग जब आप रिवाइज करने जाओ तो वो जल्दी समझ में आनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि आप नोट्स पढ़ने जाओ एंड आपको आपकी हैंड राइटिंग ना समझ में आए। सो हैंड राइटिंग क्लीन एंड नीट रखो, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हैंड राइटिंग पेपर के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। सो ट्राई टू कीप योर नोट्स सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। Use different fonts. So you can use different fonts like big one, bold one, small one, thin one. So इससे आपको क्या होगा कि इससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। लाइक अगर ऊपर टाइटल हो एंड उसके नीचे आप उसकी डेफिनेशन लिख रहे हो तो टाइटल और डेफिनेशन मतलब डिफरेंस दिखना चाहिए कि भाई ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। सेम भी हो तो भी ये वाला टाइटल है एंड ये वाली डेफिनेशन। तो हम कर ये सकते हैं कि जो हम टाइटल लिखते हैं वो बोल्ड हैंड राइटिंग में लिखो, वो बड़ा फॉन्ट करके लिखो एंड उसके नीचे यू कैन राइट लाइक डेफिनेशन वर्ड। आप वो डेफिनेशन वर्ड थोड़ा स्मॉल हैंड राइटिंग में लिख के उस जो ऊपर का टाइटल है उसे हाईलाइट कर सकते हो। एंड जो आपने आगे डेफिनेशन के आगे वो जो उसकी डेफिनेशन लिखी है वो अगर आपने स्मॉल हैंड राइटिंग में शॉर्ट करके लिखी तो भी चलेगा। जस्ट कीप इट सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। तो आप जब पढ़ने जाओ तो आपको जल्दी उस पर नज़र जानी चाहिए कि ये वाला टाइटल है, इसकी ये डेफिनेशन है। तो कीप इट वेरी सिंपल एंड क्विक। तो ये थी कुछ टिप्स एंड एडवाइस विच आई वांटेड टू गिव यू। एंड इसी तरह मैं अपने भी नोट्स लिखती हूँ एंड दे आर क्वाइट यूजफुल टू मी। जो वीडियो है ये सिर्फ मेरे एज के बच्चों को ही काम आने वाला है, ऐसा नहीं। इट इज़ यूजफुल फॉर 9th, 8th, 7th, 6th, इट इज़ यूजफुल फॉर एवरीवन। बड़े बच्चों का पता नहीं, लेकिन मेरे से छोटे एंड मेरे जितने स्टूडेंट्स को ये वीडियो ऑफ कोर्स यूजफुल रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू हैव एनी सजेशनल एडवाइस फील फ्री टू कमेंट इट डाउन। बाय बाय, थैंक यू।